Good morning, everyone. Let's start today's session. One line जीके, लाइनर जीके। देखिए जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह? 8। हेली धूमकेतु का आवर्त काल कितना होता है? तो 76 वर्ष। तो हेली धूमकेतु का आवर्त काल कितना होता है? 76 वर्ष। किसके कारण ज्वार भाटा आता है? किसके कारण ज्वार भाटा आता है? सूर्य एवं चंद्रमा के अपकेंद्र और आकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा आता है। सूर्य और चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा आता है। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो बुध है। कौन सा है? बुध। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। रात दिन किस तिथि को बराबर होता है? तो रात दिन किस तिथि को बराबर होता है? तो 21 मार्च व 22 सितंबर। 21 मार्च और 22 सितंबर को रात दिन बराबर होते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को ग्रह कहते हैं। तो ग्रह कितने होते हैं? 8 होते हैं। और ग्रह किसे कहते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड, खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहते हैं? चंद्रमा को। हेली धूमकेतु का आवर्त काल कितना होता है? 76 वर्ष। किसके कारण ज्वार भाटा आता है? सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो बुध है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को। और रात दिन किस तिथि के बराबर होते हैं? तो 21 मार्च व 22 दिसंबर। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा को। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को। और सूर्य ग्रहण अमावस्या को। सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या को। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है? तो जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को कहा जाता है। पृथ्वी का पुत्र किसे कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? सूर्य से ग्रह की दूरी को उपसौर कहते हैं। सूर्य से ग्रह की दूरी को उपसौर कहते हैं। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के धरातल का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है? 71%। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है? तो 71% है। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को। पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? वेनस या शुक्र को। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? पृथ्वी पर। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? पृथ्वी पर। किसे नीला ग्रह कहते हैं? पृथ्वी को। अब पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं? शुक्र को। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन की कितना प्रतिशत होता है? तो 71%, 71%। मध्य रात का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। सूर्य के धरातल पर तापमान कितना होता है? सूर्य के धरातल पर तापमान 76 डिग्री होता है। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? 24 अगस्त 2006 को। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने दिन का समय में लगाता है? चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? 27 दिन 8 घंटा में। ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो चंद्रमा का। सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? चंद्रमा का। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? वरुण। कौन करता है? तो वरुण करता है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? चंद्रमा पर। सूर्य में कौन कौन सी गैस विद्यमान होती हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य में कौन कौन सी गैस विद्यमान होती है? तो हाइड्रोजन और हीलियम। यूरेनस की खोज किसने किया था? हर्शेल ने। यूरेनस की खोज किसने किया था? हर्शेल ने। सौंदर्य का देश किसे कहा जाता है? सौंदर्य का देश किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को। सौंदर्य का देश शुक्र ग्रह को कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है। पृथ्वी का बहन किसे भी कहते हैं? शुक्र को।
बृहस्पति ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने किया? तो गैलीलियो ने। किसने किया? गैलीलियो ने बृहस्पति ग्रह की खोज गैलीलियो ने की थी। रौत की रानी कौन सा खगोलीय पिंड को कहा जाता है? रौत की रानी तो चंद्रमा को रात की रानी कहा जाता है। जो खगोलीय पिंड है चंद्रमा, उसको रात की रानी कहा जाता है। नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? तो शनि ग्रह को। किस ग्रह को? शनि ग्रह को। ग्रहों की गति के नियम का पता किसने किया था? तो ग्रहों के गति के नियम का पता केपलर ने किया था। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कुल 8 तारामंडल। कितने हैं? 8 तारामंडल हैं। ग्रहों की गति का नियम का पता किसने? तो केपलर ने लगाया था। नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते? तो शनि ग्रह को। रात की रानी किसे कहा जाता है? चंद्रमा को। बृहस्पति ग्रह की खोज किसने की? गैलीलियो ने की थी। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? 4 जुलाई को। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूर कब होती है? तो 4 जुलाई को। और पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? तो 3 जनवरी को। पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है? 3 जनवरी को। और सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट। सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट। कब? सूर्य के ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट। सूर्य में कौन कौन सी गैस विद्यमान होती है? तो हाइड्रोजन व हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य में कौन कौन सी गैस विद्यमान होती है? तो हाइड्रोजन और हीलियम। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? तो प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल किसे कहते हैं? तो सूर्य के मध्य भाग को कहा जाता है। यूरेनस की खोज किसने किया था? तो यूरेनस की खोज किसने किया था? हर्शेल ने यूरेनस की खोज। यूरेनस मतलब अरुण की खोज किसने किया था? तो हर्शेल ने किया था। सौंदर्य का देव किसे कहा जाता है? तो शुक्र को, वेनस को। और चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 2 सेकेंड में। कम से कम चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी में पहुंचने में 2 सेकेंड लगता है, जबकि सूर्य के प्रकाश को 8 मिनट लगता है। सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगता है, और चंद्रमा का 2 सेकेंड। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड में। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है पृथ्वी अपने अक्ष पर। दिशा पूछा जाए तो पश्चिम से पूर्व। रात व दिन होने का कारण क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। रात और दिन होने का कारण क्या है? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना रात व दिन का कारण होता है। भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव 66 डिग्री होता है, मतलब 66/1/2 डिग्री सेल्सियस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट वीडियो। यदि सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच अगेन।